सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे थे कि कानून सड़क पर नहीं बनते, देश सड़क पर चलता है। कानून सड़क पर नहीं बनते, लेकिन कानून समाज के दायरे में जरूर बनने चाहिए। मोहल्लों की समस्या क्या है, गलियों की समस्या क्या है, उन्हें किस प्रकार हल किया जाना चाहिए, समाज का में स्वावलंबन किस प्रकार आएगा, अधिकांश जनप्रतिनिधि इस बात से वाकिफ नहीं होते होंगे। मुगल काल में तो भारत आजाद गांव का गुलाम देश बना, ब्रिटिश काल में भारत गुलाम गांव का गुलाम देश बना, और आजाद भारत में जब आज़ादी हमें मिली अंग्रेजों से तो आजाद गांव का गुलाम देश। भाई जिस मामले में गांव को कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा, उसे वापस लेना फिर आसान काम नहीं रह जाएगा कि वे 29 विधायी अधिकार आज तक भी पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी ग्राम सभा को नहीं मिले। ये 29 अधिकार सरकारें ग्राम सभाओं को दें। जिला अधिकारी जो एक प्रकार से जनता का सेवक है, जनता का पेड एम्प्लॉई है, वो एक जनता द्वारा निर्वाचित इकाई के प्रतिनिधि के अधिकार सीज कर सकता है जब चाहे तब। को रोकने का अधिकार जनता को ही होना चाहिए जब से समाज में आता है और जब तक जाता है। मेरा मानना यह है कि वो समाज नाम की पाठशाला का जन्मजात विद्यार्थी है, रोज सीखता है, रोज कुछ न कुछ व्यवस्था का चाल ढाल अपने लिए तय करता है, जीवन भर ये क्रम चलता रहता है व्यक्ति का। लेकिन व्यवस्था फैलती भी है, क्योंकि अकेले आदमी का जीवन संभव ही नहीं है। जीवन पाएगा तो वो समाज के बीच में सब कुछ होता है। मैं अपने लिए तो ये मान करके चलता हूँ कि मैं समाज नाम की पाठशाला का जन्मजात विद्यार्थी हूँ और इसी से सब कुछ सीखा समझा है। लेकिन ये तमाम प्रकार के सवाल पैदा हुए कि व्यवस्था क्या हो, कैसी हो, इसलिए पिछले करीब 25 साल से मैंने पर्टिकुलर समाज विज्ञान का अध्ययन किया है। देश भर की करीब मैंने 4 बार यात्राएं की हैं और मैं कह सकता हूँ पूरे मतलब अपने जिम्मेदारी के साथ के जो नुक्कड़ बैठकें होती हैं, इसमें गांव के चौपालों पर, चौराहों पर, मोहल्लों में, स्कूलों में, कहीं कॉलेज में, कहीं वकीलों के साथ, तो उनकी तादाद 1000 जरूर रही होगी। इससे काफी अनुभव मुझे मिला। एक बात उठती है कि क्या व्यवस्था आदमी को बांधती है? हाँ, व्यवस्था आदमी को बांधती भी है, लेकिन उसे व्यवस्थित होकर के जीने का एक तौर तरीका भी समाज में लाती है। हम लोगों के सामने एक, जब ये अध्ययन कर रहे हैं, हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी, अनेक जगह से ये सवाल उठा कि संविधान में किस प्रकार स्वशासन की कल्पना की गई है, कैसे वो आएगा। सरकारें अक्सर सुशासन की बात कहती हैं, स्वशासन को मानना जाता है कि अंग्रेज चले गए तो हमारा स्वशासन आ गया भारतीयों का, और अब कोई विदेशी सत्ता यहाँ है नहीं, तो अब हमें अच्छा शासन लाने की कोशिश करनी है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ ये कही जा सकती है कि स्वशासन और सुशासन में हमेशा अंतर होता है। चाहे सरकार, परिवार में ही कोई एक व्यक्ति सरकार का रूप ले ले, तो उस व्यक्ति में और जो बाकी इकाइयाँ होती हैं परिवार की, जो अधिकांश अभी तक परिवार व्यवस्था की संरचना का सवाल है वो रक्त संबंध के आधार पर है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक व्यक्ति शासक का रूप ले ले तो बाकी इकाइयों के बीच और उस एक व्यक्ति के बीच एक अनचाही दूरी विकसित हो जाती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सुशासन कभी भी स्वशासन के साथ के जैसा हो ही नहीं सकता। सुशासन में हमेशा कहीं ना कहीं गुलामी का भाव प्रकट होगा। सुशासन या अच्छा शासन लाने की कल्पना करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है तो स्वशासन का आना ही है, लेकिन स्वशासन इस प्रकार भी नहीं आ सकता कि व्यवस्था का कोई ढांचा ही ना रहे, क्योंकि समाज है, अनेक इकाइयां हैं, अनेक प्रकार की सोच समझ है।
सभी लोगों को व्यवस्थित रखना है और सभी की स्वतंत्रता का इस प्रकार ख्याल रखना है कि लोग ये उच्छृंखल ना हो जाएं, मन मर्जी ना चलाने लगें, इसलिए एक सार्वजनिक व्यवस्था की जरूरत होती है। हाँ, इसलिए स्वशासन मतलब उच्छृंखलता ना आ पाए, इसलिए व्यवस्था का ढांचा डेवलप किया जाता है। आप देखेंगे कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत राज व्यवस्था के तहत 2 संविधान संशोधन संसद में पेश किए, 73वां और 74वां। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभाओं को 29 अधिकार देने की बात थी और जो शहरों में मोहल्ला सभाएं थी, ये 74वें संविधान संशोधन के अनुसार वहाँ कुछ अधिकार देने की बात आई। तो उस मसौदा जो है 73वें संविधान संशोधन का, उसमें 29 अधिकार देने की बात आई ग्राम सभाओं को। 29 विधायी अधिकार, कार्यपालक अधिकार नहीं। विधायी अधिकार का मतलब जिन मामलों पर ग्राम सभाएं अपना कानून खुद बैठ करके बना सकते हैं। ग्राम पंचायतें नहीं, ग्राम सभाएं। ग्राम सभा का मतलब गांव की टोटल बॉडी, टोटल जनता। कई बार ये सवाल उठता है कि ये 29 अधिकार ही क्यों, ये 28 भी रह सकते हैं, 30 हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन उस समय जो भी स्टैंडिंग कमेटी रही होगी इस मसौदे पर विचार करने वाली, लिखने वाली, उसने पाया होगा कि ऐसे 29 विषय हैं। उसमें मैंने देख रहा था एक बार, कुछ गृह कर के मामले में भी है, जो गांव में स्वरोजगार के लिए लोगों के लिए बात है, उसमें मछली पालन के लिए भी है। मतलब इस प्रकार के मामलों पर गांव में सड़क कैसी होगी, नाली किस प्रकार बनेगी, ये तमाम जो गांव की आंतरिक व्यवस्था है वो 29 विषयों में काउंट कर ली गई। उसका कोई ये इंटेंशन नहीं है कि 28 नहीं रह सकते हैं या 30 नहीं हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने जो समझा उसमें 29 अधिकारों का मामला ऐसा है, वो काउंटिंग में इस प्रकार आया था कि वो सारे मामले जो दिए जाने चाहिए वो 29 अधिकार में सिमट गए। अब हुआ क्या भारत के संविधान में खेल के, उस समय इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो मसौदे को लेकर के आए थे राजीव गांधी, उसके बाद सरकार बदली, वो संसद में बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई, तो वो संशोधन फिर 1993 या हाँ शायद 1993 में ही हुआ और उसके अनुसार 73वां और 74वां संविधान संशोधन नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे संसद में पास हुआ और लागू किया गया। दुख की बात यह रही उस संविधान संशोधन में कि जो मसौदा ग्राम सभाओं को स्वशासन देने के लिए तैयार किया गया था कि इन मामलों में गांव अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाएंगे, तो उसमें या तो बात ये रही कि जो नेता हमारे हैं, तो सरकार चलाने वाली अफसरशाही है, सरकार का काम तो सारा अफसरशाही करती है, नेता सरकार बनते हैं, तो उन्होंने पाया होगा कि अगर ये 29 अधिकार ग्राम सभाओं के पास चले गए तो हम लोग गांव सभा पर नियंत्रण किस प्रकार करेंगे। भाई जिस मामले में गांव को कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा, उसे वापस लेना फिर आसान काम नहीं रह जाएगा। अब उसमें लेकिन किंतु परंतु का कुछ ऐसा जाल रचा गया कि वे 29 विधायी अधिकार आज तक भी पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी ग्राम सभा को नहीं मिले हैं। कहीं मिले हैं थोड़े बहुत, तो वो कार्यपालक अधिकार है, उसमें अपने अनुसार कानून बनाने की कोई ताकत ग्राम सभाओं के पास नहीं है। ये बात कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, जितना मैंने पंचायत एक्ट समझा है। तो जो स्वशासन लाने की बात है, जो इसकी जहाँ से मैंने अपनी बात कहनी शुरू करी थी, उस मामले में मैं ये कहूँगा कि हम लोगों का जो अध्ययन है और हम पूरे देश में ये बात कह रहे हैं, ये 29 अधिकार सरकारें ग्राम सभाओं को दें। अभी सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये होता है कि ग्राम सभाओं को 29 अधिकार हैं, लेकिन तमाशे की बात ये देखिएगा कि क्योंकि ग्राम सभा का जो प्रधान है, सरपंच है, अनेक राज्यों में अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है भारत के। ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, उत्तर प्रदेश के केवल के लिए नहीं या किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हो रही है। तो जो
29 अधिकार हैं, उन उसके अनुसार ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में बनता है, सरपंच मध्य प्रदेश में बनता है, छत्तीसगढ़ में नाम लिया जाता है, कहीं कुछ लिया जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। बात यह है कि एक जिला अधिकारी जो एक प्रकार से जनता का सेवक है, जनता का पेड एम्प्लॉई है, वो एक जनता द्वारा निर्वाचित इकाई के प्रतिनिधि के अधिकार सीज कर सकता है जब चाहे तब। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को रोकने का अधिकार जनता को ही होना चाहिए। अब अगर ऐसी स्थिति है तो मैं ये समझता हूं कि फिर इसे स्वशासन कहना बिल्कुल गलत बात है। हम या व्यक्ति अपनी सरकार केवल तभी बन सकता है जब उसे अपने मामले में निर्णय करने की आजादी हो। लेकिन वो स्वशासन या सेल्फ गवर्नेंस या गांव की सरकार या गांव की संसद, ठीक है, उन्हें उन पर बात करना, ठीक है, उन्हें इस्टेब्लिश करना दूर की बात है, स्थापित करना तो दूर की बात है, उन पर वो बात करने से भी बचती है। भाई उनके हाथ से देखिए, स्वशासन की जो बात है वो ये है कि कोई, मैंने पहले ही कहा कि नेता, मंत्री, अफसर अपने हाथ से जनता के ऊपर जो कंट्रोल किए हुए हैं उसे नहीं जाने देना चाहते हैं। एक कोटेशन याद आती है मुझे, विनोबा भावे की लिखी हुई, बड़ी ही अनुकूल बात है और सर्वकालिक बात है, उसका प्रभाव रहना चाहिए। मैं तो ये बात कहूंगा कि इस प्रकार की बातें जन प्रचार का हिस्सा बने। उन्होंने कहा, एक जगह लिखा है, उनकी एक किताब है तीसरी शक्ति, उसमें एक कोटेशन है, प्राचीन काल में भारत आजाद गांवों का आजाद देश था। मुगल काल में जब बाहरी शासन आया की शुरुआत हुई भारत में, तो भारत आजाद गांवों का गुलाम देश बना। ब्रिटिश काल में भारत गुलाम गांव का गुलाम देश बना, और आजाद भारत में जब आजादी हमें मिली अंग्रेजों से, तो आजाद गांव का गुलाम देश बन गया। आजाद देश का गुलाम गांव आधुनिक भारत में, मतलब अंग्रेजों के बाद सरकारें आजाद हैं। गांव का मतलब भारत में लिया जाता है समाज से, क्योंकि भारत का समाज गांव में निवास करता है। हालांकि अभी स्थितियां बदली हैं, शहर विकसित हो रहे हैं, तो शहर में उसके लिए इकाई बनाई गई है, मोहल्ला, आबादी को बांटने के लिए। लेकिन गुलाम, वे समाज गुलाम है, सरकार आजाद है। और जब सरकार आजाद है तो फिर स्वशासन की बात कहना बेमानी है। स्वशासन तब आएगा जब गांव की जनता गांव में, शहर के मोहल्ले की जनता शहर में ये तय करेगी कि उसकी व्यवस्था क्या हो और कैसी हो। इसे रोकने के लिए ही सारा का सारा मामला सरकार का ये है कि वे 29 अधिकार जो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार हैं, वे ग्राम सभाओं को प्राप्त ना हो जाएं। हालांकि उनमें बहुत बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर एक बात तो है, एक इंडिकेशन तो है कि भारत की जनता को विधायी अधिकार इस प्रकार मिलने चाहिए। संसद का अन्ना आंदोलन का एक उदाहरण देखिएगा। सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे थे कि कानून सड़क पर नहीं बनते, देश सड़क पर चलता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जितने बड़े दायरे का संसद में जाकर के बैठता है, विधानसभाओं में जाकर के बैठता है, मोहल्लों की समस्या क्या है, गलियों की समस्या क्या है, उन्हें किस प्रकार हल किया जाना चाहिए, समाज का में स्वावलंबन किस प्रकार आएगा, अधिकांश जनप्रतिनिधि इस बात से वाकिफ नहीं होते होंगे। निश्चित रूप से कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो सामाजिक अध्ययन है उसमें पहला विषय ये है कि ग्राम सभाओं को 73वें संविधान संशोधन के अनुसार और शहरों की मोहल्ला सभाओं को 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो एक प्रकार की व्यवस्था बननी है, जो अधिकार दिए जाने की बात है, वो विधायी अधिकार मिलने चाहिए। तब जाकर के स्वशासन की भारत में कोई शुरुआत की बात
कही जा सकती है। देखिए ऐसा है, मैं जो ये बात कहता चला रहा हूँ कि गांव को विधायी अधिकार मिले, विधायी अधिकार मिलने का एक क्रांतिकारी प्रभाव आएगा। वो ये आएगा कि गांव सभा की संविधान संशोधन करने में अपने आप एक भूमिका तय हो जाएगी। वैसे जो हमारा समाज विज्ञान का अध्ययन है, मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान का, उसका ये निष्कर्ष है कि ग्राम सभाओं को, मोहल्ला सभा को भारत के संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी ही चाहिए। अगर स्वशासन को स्थायी रूप से कायम करना है, आदमी को आदमी मानना है, तो इन लोगों को, मतलब इन बॉडियों को, जो निरंकुश भी नहीं होंगी, निरंकुश तो व्यक्ति तब होता है जब वो ग्राम सभा के दायरे से भी अगर वो अलग चला जाए तब वो निरंकुश कहा जा सकता है। हम ग्राम सभा को या मोहल्ला सभा को कोई असभ्य इकाई भी नहीं कह सकते हैं। अन्ना आंदोलन की वो बात भी लागू नहीं हो सकती है जिसमें कहा गया कि कानून सड़क पर नहीं बनते। कानून सड़क पर नहीं बनते, लेकिन कानून समाज के दायरे में जरूर बनने चाहिए। तब तक स्वशासन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे ही ग्राम सभाओं को, मोहल्ला सभा को विधायी अधिकार मिलेगा तो निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि संविधान संशोधन में इन इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका अपने आप तय हो जाएगी। ये एक बात है, ये हम लोगों का अध्ययन है और मैंने भी पिछले करीब 25 साल में यही बात समझी है कि भाई किस प्रकार पावर सेंट्रलाइजेशन का जो घुन है, जो मानव सभ्यता के अस्तित्व को कुरेद रहा है, खा रहा है, उससे मुक्ति मिलने का क्या रास्ता बन सकता है। उससे मुक्ति मिलने का रास्ता यही बन सकता है कि आदमी को अपने बारे में निर्णय करने की आज़ादी होनी चाहिए। देखिए ये कोई भी एक बात, अभी तो क्योंकि हमने सिद्धांत पर काम किया है, सिद्धांत के विकास पर काम किया है कि किस प्रकार स्वशासन आएगा। अब अगर हम इस बात को करते हैं तो फिर दूसरा कदम उठता है परिवार व्यवस्था को संवैधानिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए। अच्छा, परिवार व्यवस्था को संवैधानिक इकाई के रूप में क्यों स्वीकार किया जाए? इसलिए किया जाए कि व्यक्ति निरंकुश ना हो जाए। परिवार में किसी भी ग्राम सभा में, मान लें किसी ग्राम सभा में 100 परिवार हैं, तो हर परिवार अपना एक मुखिया चुनेगा। ये परिवार की स्वतंत्रता कि वो अपने सबसे छोटे सदस्य को मुखिया चुने, सबसे बड़े को चुने, उसकी मर्जी है। उन 4, 6, 7, 8, 10 जो भी लोग हैं वे अपना मुखिया चुनेंगे। नहीं, वे जो अभी तक हमने सोचा है, मान ले किसी वार्ड में, ग्राम सभा बड़ी इकाई हो गई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वार्ड उसमें बनेंगे ही, हर गांव में भी वार्डों में पंचायत का बंटवारा होगा, ग्राम सभा का बंटवारा होगा। उस एक वार्ड में मान ले 10 परिवार हैं, 20 परिवार हैं, 30 परिवार हैं, जितने भी हैं, वे सब अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। लेकिन वो प्रतिनिधि ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे वे लोग उसका हटाने का बड़ा मुश्किल कोई तरीका होगा। नहीं, अगर मान लिया उसे वापस बुलाना है, क्योंकि सब जानते हैं, 5, 10, 15, 20 परिवार आपस में जानते हैं कौन व्यक्ति कहाँ है, किस प्रकार का काम कर रहा है, उसको पहचानना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अभी तो मुश्किल है, क्योंकि एक एमएलए बनता है देश में, उत्तर प्रदेश में एमएलए बनता है तो करीब 4 लाख की आबादी पर बनता है। कौन पहचाने, किसको पहचाने? गांव के प्रतिनिधि को सब जानते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि गांव का जनता प्रतिनिधि को चुन तो सकती है, अगर उसकी उदंडता के कारण उसे हटाना पड़ जाए तो या तो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो जनता के वोट से चुनी गई है वो जनता के प्रतिनिधि के अधिकार को रोकेगा, सीज करेगा। दिक्कत सबसे बड़ी यही है डेमोक्रेसी की, भारत की डेमोक्रेसी की, कि या तो सरकार के अधिकारी को यह ताकत मिल गई है, गांव की जनता को यह ताकत नहीं है। अब इसका भी कई जगह सवाल उठा, जब मैं घूम रहा था, लोगों से बातचीत हो रही थी कि भाई इससे एक प्रकार की अराजकता आने का खतरा बनेगा। खतरा ये बनेगा कि आज किसी वार्ड में कोई प्रतिनिधि चुना गया है,
कल कोई बात आ गई तो उसके खिलाफ अविश्वास का ले आए प्रस्ताव, उसे हटाएंगे, नया चुनेंगे। तो इससे तो यही काम चलता रहेगा। देखिए, ये बातें सब ठीक है, ऐसा है, हो सकता है, ऐसा संभव, इसे इनकार नहीं करा जा सकता, लेकिन हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा कि क्या हम इस एक गलती के कारण जनता की लगाम, अपनी लगाम किसी ऐसी मशीनरी को दिए रखें कि पकड़ाए रखें जो ये तय करे कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारा करैक्टर क्या हो। सारा का सारा हमारी आज़ादी किसी एक जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में या लखनऊ या दिल्ली में बैठे हुए किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में रही, ये कौन सी ठीक बात मानी जा सकती है? मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं मानी जा सकती। ये एक चरण है। ग्राम सभा को विधायी अधिकार मिले, उसी के ग्राम सभा निरंकुश ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए उसी के लिए, या ये ना हो जाए कि ग्राम सभा ही कोई फैसला करेगी, फैसला ही नहीं हो पा रहा जो पंच चुन दिया है हमने, उसके लिए परिवार सभा को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, संवैधानिक इकाई के रूप में उसे मंजूर किया जाना चाहिए। जब परिवार सभा को संवैधानिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो निश्चित रूप से समाज का सबसे निचले स्तर की जो बात है वो व्यवस्था में ऊपर तक जा सकती है, क्योंकि वही परिवार सभा ग्राम सभा का चुनाव करेगी, जिसे हम आजकल ग्राम पंचायत कहते हैं, और वही फिर जिले भर की ग्राम सभाएं जिला सभा का चुनाव करेगी। तो वो एक अपने आप एक ढांचा बन जाएगा, एक ढांचा डेवलप हो जाएगा। है अब भी ऐसा, लेकिन बात यह है कि इसमें कोई भी निर्णय करने की आज़ादी जनता को नहीं है। निर्णय बैठ करके होता है राजधानियों में, विधानसभाओं में बैठ करके निर्णय होता है, ये गलत लगता है।